किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। मोबाइल एक ऐसी मिठाई है कि जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वह भी पछताता है। क्योंकि पहला मोबाइल दूसरे मोबाइल से कहता है कि तू मुझे कभी याद करता नहीं, मैं तुझे क्यों कॉल करूं। तब तक दूसरा मोबाइल पहले मोबाइल से कहता है, तू मुझे कभी कॉल करता नहीं तो मैं तुझे याद क्यों करूं। हेलो दोस्तों, मैं आर के तिवारी। किसी गांव में एक रिटायर्ड टीचर रहते थे। उनकी उस गांव में अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। गांव में जब कोई कोई भी काम, बड़ा काम या कोई बड़ा इवेंट होता था तो उन शिक्षक से सलाह मशविरा ज़रूर किया करते थे। यानी कि कुल मिलाकर ये कहें कि उस गांव के वो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो एक दिन उनको अपनी प्रतिष्ठा के ऊपर अहंकार आ गया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं कुछ ऐसा काम करूं जो यहाँ जिंदा रहते हुए, मेरी प्रतिष्ठा तो है ही, मरने के बाद भी इस गांव के लोग मुझे अच्छे कामों में जाने और अच्छे काम करने वाले इंसानों की गिनती में गांव वाले मुझे रखे। तो जब उनके दिमाग में ये समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो मरने के बाद भी मुझे गांव वाले याद करें, तो वह एक दिन अपने नज़दीक गांव के मंदिर में एक पुजारी रहता था, उनके पास चला गया। और वह पुजारी के पास जाकर उन्होंने अपनी पूरी व्यथा उस पुजारी को बताया। जब पुजारी ने उनकी पूरी बातें सुनी तो पुजारी ने उस शिक्षक से कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ और उस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन सा ऐसा काम करें जो मरने के बाद भी आपकी प्रतिष्ठा इस गांव वालों के नज़र में जिंदा रहे। किसी शहर में एक सेठ रहता था। उनके 3 बेटे थे। एक दिन सेठ ने सोचा कि मैं बुजुर्ग हो चला हूँ, मेरी उम्र 75 एंड अबव है, पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़ दूँ। तो मेरे पास जो भी ज़मीन जायदाद हैं, धन दौलत हैं, मैं अपने तीनों बेटों में बराबर बराबर बांट दूँ ताकि मेरे मरने के बाद भी इनमें कोई झगड़ा ना हो, कोई कलह ना हो। तो उन्होंने एक दिन अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैं पता नहीं कब इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं, इसलिए मेरे पास जो भी संपत्ति है मैं तुम्हें बराबर बराबर भागों में बांट देता हूं। उन्होंने बांट भी दिया। और उस सेठ जी के पास एक हीरा था। उस हीरे को उन्होंने अपने पास रखा और तीनों बेटों से कहा, जो तुम तीनों में से कभी कोई मुश्किल नेक काम करेगा उसको मैं ये हीरा दे दूँगा। अब तीनों बेटों में होड़ लग गई कि कौन नेक काम करे। एक दिन बड़ा बेटा अपने पिताजी के पास आया और पिताजी को आकर कहता है कि पिताजी, मेरे पड़ोस का ही एक गांव का आदमी था जिसने मेरे से कुछ रुपये उधार में लिए थे। उन्होंने उस रुपये को मुझे पहले ही दे दिया, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले वह रुपये लेकर फिर मेरे पास आया था वापस देने के लिए। तब मैंने उसे कहा कि तुमने मुझे जो पैसे लिए थे वो पैसे पहले ही दे दिया, इसलिए तुम इस पैसे को अपने साथ वापस लेकर चले जाओ। तो पिताजी, मैंने बेईमानी नहीं की, ईमानदारी का फ़र्ज़ निभाया, तो मैंने कितना नेक काम किया, तो क्या आप मुझे ये हीरा दे देंगे? पिताजी ने कहा, नहीं, तुमने कोई बहुत बड़ा नेक काम नहीं किया, इसलिए मैं तुझे ये हीरा नहीं दे सकता हूँ। कुछ दिन बाद दूसरा बेटा आया। वह पिताजी के पास आया और आते ही उसने पिताजी से कहा, पिताजी, गांव का ही एक 10 वर्ष का बालक जो गांव के नदी में बाढ़ में पानी बहुत ज़्यादा बह रही थी और उसमें वह बह रहा था, उसको बचाने वाला कोई नहीं था। तो मैंने नदी में जंप लगाया और उस डूबते हुए 10 वर्ष के बालक को मैंने बचाया। तो मैंने कितनी बड़ी भलाई की और मैंने कितना बड़ा नेक काम किया। तो आप मुझे ये हीरा दे दीजिए।
पिताजी ने कहा, नहीं, तुमने मदद किया और इतना बड़ा नेक काम तुमने किया नहीं कि जो मैं तुम्हें हीरा दे दूँ। ठीक है, छोटा भाई है तुम्हारा, अब उसको देख लेता हूँ, वो अगर कोई नेक काम नहीं करता है तो इस हीरे को मैं तुझे ज़रूर दे दूँगा। कुछ दिन समय बीत गया। एक दिन उनका छोटा लड़का अपने पिताजी के पास आया और पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था, तो जैसे ही मैं जंगल में प्रवेश किया तो कुछ दूर मुझे एक पड़ा हुआ आदमी दिखाई दिया। जब मैं उसके पास गया तो देखा वह वही आदमी था जो मेरे गांव के थे, जो मेरे से हमेशा झगड़ा करता था, मेरे से दुश्मनी करता था। कितने बार उसने मेरे को मारने की भी कोशिश की। वह शराब के नशे में पड़ा हुआ था और जहाँ वह पड़ा हुआ था उसके दाएं बाएं दोनों साइड खाई थी। अगर वह दाएं पलटी मारता या बाएं तो वह खाई में गिरकर मर भी सकता था। तो मैंने उसे उठाया और उठाकर अपने कंधों में लाद कर उसके घर तक छोड़ाया। और जब तक मैंने उसको घर तक छोड़ा, अपने मुंह को चद्दर से ढक रखा था ताकि वह मुझे पहचान ना ले और वह शर्मिंदगी महसूस ना करे। इतना बोलकर छोटा लड़का चुप हो गया। तब पिताजी ने उसे वह हीरा दे दिया। हालांकि छोटे लड़के ने हीरा मांगा नहीं, लेकिन पिताजी के नज़र में वह सबसे बहुमूल्य मुश्किल नेक काम था। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का सार हमें ये सिखाती है कि आजकल की दुनिया में कोई थोड़ा बहुत किसी का मदद कर देते हैं तो वह अपने आप को राजा बाली से कम नहीं समझने लगता है। लेकिन दोस्तों, मदद एक ऐसी चीज़ है, मदद आप अपने दुश्मन का कीजिए जिससे आपका दुश्मनी चल रहा हो और वो अगर मुश्किल परिस्थितियों में है तो भगवान को साक्षी मानकर उस समय उसकी मदद ज़रूर कर दें। ऐसी मदद को भगवान भी अपने खाते में लिख लेते हैं और समय आने पर उन मदद का सूद समेत भगवान ज़रूर दे देते हैं। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।